बीच चांदनी चौक के कई बीत के हजारों लाखों पशु पंछियों के विविध रूप से कई प्रकार के कर्तव्य देखे, अत्यंत हर्षोल्लास से प्रीतम की ओर देखते देखते कि मेरे प्रियतम मुझे क्या सुख दे रहे हैं। प्रीतम का ही अंग का नूर इन अनंत स्वरूपों से अनंत प्रकार की लीलाएं करके हम रूपों को रिझाते। यही मेरे प्रीतम की आशिकी है। और मेरी आशिकी है कि मैं मेरे प्रीतम के अंग अंग से, श्रृंगार से, एक एक इशारों पे अपने आप को कुर्बान कर देते, निरख निरख कर अपार सुख पाती। अपने आप को प्रीतम के एक एक अंग पे लाख बार कुर्बान कर देती। ऐसे मेरे प्रियतम तीसरी भूमि के झरोखे से चांदनी चौक में आए हुए अर्श की अनंत नियामतें, पशु पंखी खुबी खुशाली बन मोहलाते सभी का मुजरा किया। सभी मुजरा करके अपने अपने स्थानों में चले गए। अमीरस प्रीतम की नजरों से पीना और इसी नशे में डूबे रहना। और अब मैं मेरे प्रियतम शिराज को बीच चार मंदिर की दहलान की और श्री ठाकुरानी जी दूसरी हार की पहलो जो आसमानी रंग को मंदिर है वहीं पे सब सखियों के संग पहुंचे। मैं मेरे प्रियतम शिराज जी को श्रृंगार कराने लगी। दिल के भीतर अपार भाव भरे हुए कि कैसो श्रृंगार सजाऊं मेरे प्रियतम को। कि वहां से मेरी नजर ही ना हटे। मेरे प्रीतम का नूर का जो रूप है वो किसी श्रृंगार का मोहताज नहीं है। वो तो स्वयं ही अनंत अपार सुंदरता लिए हुए है। मेरे प्रीतम का स्वरूप ही अनंत गुण धारण किए हुए है।
वो नूर भई अखंड, चेतन, पारदर्शी, सूक्ष्म, अत्यंत गुणों से भरी ऐसे मेरे प्रीतम के स्वरूप को सजाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये हम रूहों की आशिकी है। लाड है मेरे कि मैं अपने प्रीतम को सजाऊं, और वो भी अर्श के नूरी श्रृंगार। न तो वस्त्रों की आवश्यकता है, न किसी नंग रंग धातु हीरे मोती मानिक, अर्श में है ही नहीं। नूर ही इन अनंत भाव में चमक रहा है। नूर के ही तो वस्त्र है। नूर ही चित्त चाहा स्वरूप लेकर स्वतः ही प्रीतम के अंगों के ऊपर सज जाता है। चित्त चाहा ढंग से। लेकिन ये मेरी आशिकी है, मेरे दिल की तसल्ली है कि मैं मेरे प्रीतम को सजा दूं और चित्त चाहे ढंग से, चित्त चाहे चीजों से मैं अपने प्रीतम को सजा रही। अद्भुत जुगत की पाग जैसे ही मैं प्रीतम के सर पे बांधनी शुरू करती, पेच स्वतः ही अपने आप ही फिरने लगे। प्रीतम अपने हाथों से इस पेच को संवारने लगे। और बाग के भीतर के जो फूल पत्ती बुट्टिया बेल की जो डिजाइन है वो अपने आप एक पेज से दूसरे पेज को इस तरह जुड़ने लग गई कि वन की लताएं जैसे पाग के रूप लेकर प्रीतम के सर को सजा रही है। आधा फूल इस पेज का दूसरे पेज के संग और आधा फूल दोनों मिलकर ऐसा लग रहा है कि पाग में फूल ही तो लगा है, और वो फूल भी तो चेतन है, पत्तियां चेतन है, बुट्टे चेतन है। फड़फड़ाने लगे। पेच पे पेच लगाते हुए चित्त चाही पाग बांध दी। एक तरफ से टेढ़ी और अंत में जब मैंने ठुमक लगा दिया तो जैसे बाग और अधिक रुआब में अत्यंत सुंदरता से प्रीतम के सर के ऊपर सुहाने लगी। और ऐसी जिद्द चोर रंग की
मनमोहन मनमोहक पाग बांध दी, पेच चित्त चोर जादू भरे फेरे, एक भी कबार चित्त को लुभावने वाले, वहीं से नजर ही न हटे। कई रंगों की झिलमिलाहट करते हुए बाग के पेच लग रहे हैं। अनंत सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाए, यहाँ पे उस नूर के तेज को यदि बखान भी करना है, तुलना भी करनी है, तो किसके साथ करें? यहाँ सूरज से अधिक तो और कोई रोशन करने वाला है ही नहीं। जैसे हजारों लाखों दिए जलाते हुए भी उन दीपकों की प्रकाश को सूरज की प्रकाश के सामने तोल नहीं सकते। ऐसे ही इस खेल के लाखों करोड़ों सूरज को अर्श के नूर के सामने वो टिमटिमाते दीपक ही नजर आएंगे। किन शब्दों से अर्श के नूर को यहाँ पे वर्णन किया जाए, कोई शब्द ही नहीं है। और इस वास्ते कह दिया कि वो नूर का बाग का तेज जो है अनंत सूर्यों की माफक चमक रहा है, और अब उसको और अधिक सुंदरता बख्शने के लिए मैंने अपने हाथों से कंचन रंग की दुगदुगी उसके पर बांध दी, और दुगदुगी में जितने रंग के नंग जड़े हैं, बीच सबों के तेते ही रंग की जो बिजुलियां चमकती है, इतनी सुंदर दुगदुगी, कितने रंग के जैसे नंग लगे हुए हैं। एक तो बाग स्वतः ही अपने नूर से इतनी और सुंदर चमक रही है, और उसमें भी जब दुगदुगी लगा दी तो सुंदरता और अधिक बढ़ गई, मानो कहीं बिजुलियां चमक रही है आसमान में, इतनी चमक। और दुगदुगी लगाकर ही तृप्त नहीं हुई, मैंने उसी पल हीरा मोतियों की जड़ी हुई परन की कलंगी, परन माने की पंख जो होते हैं पंछियों के, उस तरह की, लेकिन उस पंख के एक एक धागे में जैसे कई रंग के नंग पिरो दिए हैं, और ऐसे चमकती हुई कलंगी को जब बांधी हुई और उसके ऊपर के नंग इस तरह से चमक रहे हैं जैसे पाग के ऊपर अनंत रंग से सजा हुआ और चमकता हुआ कोई सितारा लग गया है।
कहीं कोट सूरज एक साथ चमक रहे हो और उसके ऊपर उसे और अधिक कैसे चमकाया जाए, लेकिन उनकी शोभा में दुगदुगी और कलंगी चार चांद लगा देती है। मेरे प्रीतम का सर पाग लगाने के बाद मुझे देखते ही रह जाती हूँ। अनंत अनंत रंगों से, नंगों से इस कदर से चमक रही है, नजर ही ना हट जाए। वहां से नजर हटे तब तो और श्रृंगार की बात करूं। जिस जुगत से, युक्ति से बाघ के पेच लगाए हैं मेरे प्रीतम ने, क्या खूबी कहूं मैं। इतनी सुंदरता से भरी बाघ और दुगदुगी कलंगी नजर ही कैसे हटे। लेकिन चित्त में और अधिक मेरे प्रीतम को सजाने के भाव भरे हैं और मेरे प्रीतम मेरे इन्हीं भावों को पूर्ण करने के वास्ते मेरी नजर को अपने और अंगों पे लगा देते हैं। श्रवण प्रीतम के कानों के ऊपर जो कर्ण फूल लगाए मैंने, और इन कर्ण फूल के नीचे मोती, हीरे, माणिक की जो हार लटक रही है, दोनों जल स्थल माने की बुट्टियों के ऊपर इस तरह से लटकते हैं जैसे कोट बिचुलियां एक झुंड में एक ही बेर चमकता है। कानों के बाले जब बुट के ऊपर लगे हैं, उनके नीचे की जो सैर लगी है, उन सैर के ऊपर इतने मोती, माणिक लटक रहे हैं और नीचे लाल रंग के बुंदे। आहा, कानों की शोभा। वैसे भी मेरे प्रीतम के कान मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इस श्रवण अंग ही जो है मेरे प्रीतम के, जो मेरे दिल की सारी बातें सुनकर प्रीतम के दिल तक पहुंचा देते हैं। मेरे दिल के सारे भाव ये श्रवण अंग ही तो है जो प्रीतम के दिलों तक बात पहुंचाते हैं और फिर प्रीतम अपनी मधुर रसना से मुझे प्रत्युत्तर करते हैं, जवाब देते हैं। ऐसे मधुर सुंदर प्यार भरे मेरे प्रीतम के श्रवण अंग, और उन श्रवण अंगों के नीचे बुट्टे के ऊपर जो कर्ण फूल चमक रहे हैं, क्या खूबी कहूं। और श्रवण पर मोती जड़े हैं, गुरुद्वारे नंग करके जुड़े हैं, चारों तरफ छोटे छोटे नंग और बीच में मोती। जैसे आज एक श्रवण अंग ही मुझे घायल कर देंगे। उन श्रवण अंगों से मेरी नजर ही नहीं हटेगी। इतनी सुंदर शोभा लिए हुए
एक ही सूरज मंडल में जैसे अनंत कोट किरणें गोलाकृत करके चले और ऊपर श्रवणों के दोनों तरफ दो झुमक मोतियों के लटकत है। और वो मोती लटकते हुए ऐसे लग रहे हैं कि बत्तियों मासूक के जुलत है। मासूक का चित्त उन्हीं मोतियों के संग झूलने लग जाता है। जैसे ही प्रीतम अपना सिर हिलाते हैं, कानों के ये मोतियों की सैर इस तरह फूलने लूलने लग जाती है कि जैसे 12,000 रूहन को बीच हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं। कानों के ऊपर के मोतियों की ये बाले जैसे हिल रहे हैं, जैसे बड़े हिंडोले हिल रहे हैं। और उन्हीं हिंडोले में एक साथ हम 12,000 रूहें बैठकर झूल रही है। इतनी सुंदरता से लिए हुए मेरे प्रीतम के श्रवण अंग के ऊपर इन मोतियों के माले झूल रहे हैं और हम उन्हीं हिंडोलों पे बेकरारी से झूलते हैं। स्वयं को हम इन्हीं झूलों के ऊपर महसूस करते हैं। दिल की चाहते हैं कि हम इन कानों के झलकते हुए इन झूलों के ऊपर झूलती रहे और अपने दिल की सारी बातें प्रीतम के श्रवण अंगों के माध्यम से दिल तक पहुंचाते रहे। जो लाड हमारे दिल में भरे पड़े हैं, जो प्यार हमारे दिल के अंदर भरा पड़ा है, वो उमड़ उमड़ कर इन श्रवण अंगों पे न्यौछावर हो रहा है। ये मोतियों की झूले जैसे कंचन के भीतर जड़ते हुए प्रीतम के श्रवण अंग पे लगे हुए हैं। उसके ऊपर की बारीक नक्शकारी और अधिक दिल को आकर्षित कर रही है। इतना बारीकी से इन श्रवण अंगों का सुख लेकर प्यास बुझती नहीं, प्यास और अधिक बढ़ जाती है। दिल में बेकरारी और अधिक बढ़ जाती है और नजर प्रीतम की नासिका के ऊपर लग जाती है और नासिका के मध्य में जो बुलाक पहनी है, बेसर जो लगी हुई है, सो दमादम ऊपर अधरों के डोलती है। प्रीतम के नाक की वो बुलाक, बेसर और बेसर के नीचे लगा हुआ लाल रंग का वो मोती, अब प्रीतम के होठों की लालिमा की वजह से वो लाल है कि वो मोती के लालिमा की वजह से प्रीतम के अधूर लाल है। अलग करना ही मुश्किल है, लेकिन ये जो बेसर प्रीतम के अधरों के ऊपर जिस कदर से डोलती है, रहा नहीं जाता।
कि ये अधरों पे मेरा अधिकार है, और बेसर जैसे प्रीतम के अधरों का रस पी रही है, पल पल प्रीतम के अधरों को चूम रही है। और इसे चूमते हुए देखकर मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊं? सो ये बेसर डोलती नहीं है, हम आशिकों की कत्ल बोलती है। ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे सहन कर लूं इसकी जो अदा है प्रीतम को अधरों को चूमने की, इधर प्रीतम के अधरों के ऊपर खेलने की। ये बुलाक जो प्रीतम के नासिका से अधरों के बीच में जिस कदर से डोलती है, कत्ल हम रूहों की बोलती है। कुर्बान हो जाऊं मैं, इतनी सुंदरता। एक बेसर इतनी सी लगने से जैसे प्रीतम के पूरे मुखारविंद की शोभा बदल गई। जैसे बेसर ही मुझे मार डालेगी। कत्ल हम रूहों की बोलती है। हिलती डुलती है जब अधरों के ऊपर, जब प्रीतम मीठी मीठी बतियां करने के लिए, बातें करने के लिए अपने अधूर को खोलते हैं, हिलाते हैं, जब प्रीतम के होठ हिलते हैं, तब इस बेसर की अदाएं जिस ढंग से, जिस कदर से डोलती है, हम रूहें सहन न कर पाते। इतनी सुंदरता कि कोट बेर कुर्बान हो जाए। और थोड़े से आशिकों की शिराज जी तरफ से शिराज जी विनती करते हैं, हमने प्रीतम को कह दिया कि ये बेसर को कह दो, कोई कह दो इन बेसर को, इन बेसर के नीचे के नंग को इतना न हिले डुले कि रूहों की कत्ल हो जाए। और राजी हमारी विनती बेसर तक पहुंचाते हैं कि भाई कुछ इतना ज्यादा तूफान मत कर, मेरी रूहें बार बार मर मिटती है तुझ पर। तब बेसर जवाब देती है कि मैं तो नहीं मानती हो, मैं तो तमामों का कत्ल करूंगी। जिस शोभा को यहाँ पे शब्द में नहीं वर्णन किया जा सकता, इस नूरमयी बेसर की लालिमा को यहाँ पे किसी चीज से तुलना नहीं किया जा सकता। ये आशिक जाने, आशिक की गर्द और कोई क्या जाने। जो प्रीतम की एक एक मुस्कान पे मर मिटे
आशिकों की इन बातों को यहाँ पे शब्द में कैसे लिखी जाए, कैसे उनके दिल के हाल यहाँ के शब्द में लाए जाए। बेसर की अदाएं ही इतनी मनमोहित कर देने वाली है कि मेरी नजर प्रीतम की नासिका से और नासिका में लगी इस बेसर से, बेसर में लगे इन लाल रंग के मोती से, और उस मोती जिस तरह से हिलता डुलता कूदता भागता है और अधरों को चूमता रहता है, इन अदा से नजर ही नहीं हटती। बस उम्र बीत जाए इसी सुख में, इतनी सुंदरता लिए हुए प्रीतम के नासिका की ये बेसर, और मेरे प्रीतम मुझे अपने जामे की शोभा की ओर आकर्षित कर देते हैं। अति उज्जवल सफेद रंग का बागा, ऐसा मानो कि सफेद दूध का बना और नूर ज्योति सागर जिमी से आसमान लोभ रहा है। जामा सफेद रंग का, दूध से भी उज्ज्वलता लिए हुए। जब नजर मेरी प्रीतम के इस जामे की तरफ लग गई तो इस जामे की उज्ज्वलता, उसकी सफेदी की चमकार, उसी चमकार में पूरा अर्श छा गया। अधिकता कैसे बतावे यहाँ पे, उस जामे की नूर की शोभा को यहाँ पे किन शब्दों में वर्णन किया जाए। इससे अधिक और क्या कहे कि जैसे सफेद दूध का सागर लहरा रहा है, और सागर भी इतना विशाल कि पूरा अर्श जैसे सफेद रंग के भीतर डूब गया, और उसकी सफेदी जिमी से आसमान लग पूरे अर्श को घेर लिया। जित भी नजर पड़े ये सफेदी ही नजर आए। ऐसा उज्जवल नूरमयी श्वेत दूध जैसा इस जामे के ऊपर जो प्रीतम ने नजर हमारी डाल दी, जैसे इत जल महाप्रलय को एक कराकार हो जाता है। चारों तरफ जैसे जल प्रलय हो गया, सफेद रंग का जल, दूध जैसा जल चारों तरफ भर गया, और उसी जल में नूर ज्योति रूपी जो भाग्य की रोशनी है, सो जिमी से आसमान लो मानिंद रोशन जल दूध के भराए रहे हो। जामे की सफेदी अति उज्जवल, जैसे जल प्रलय हो जाए और उसी जल प्रलय पूरे अर्श में छा जाए। पूरा अर्श उज्जवल दूध जैसे रंग में
नहा ले। इतनी उज्जवलता भरे हुए इस जामे, और सो जैसे गहरे जल जल विषय मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी बीच उस रोशन जल के फिरती है। मेरी नजर उसी जामे के जल के अंदर जैसे जल में मछली फिरती हो, बस मैं उसी कदर प्रीतम के इस जामे के जल रोशनी में अपने आप को वहीं पे जैसे पा लेती। उस जामे की सफेदी की चमकार को यहाँ पे कोई शब्द नहीं, उसकी उज्जवलता को कैसे बतावे, इस वास्ते यहाँ दूध के साथ उसको बता दिया। दूध जैसा नहीं है, दूध की उज्जवलता कुछ भी नहीं है उस नूरी जामे के सामने। लेकिन यहाँ बतावे तो कैसे बतावे, समझावे तो कैसे समझावे। मेरे प्रीतम का ये जामा किसी शब्द से यहाँ पे वर्णन नहीं हो सकता। बस इस शब्द जगत में वास्ते हम रोहन के मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम लेकर आए, और इन्हीं शब्दों को पकड़कर बीच अर्श में मेरे प्रीतम के जामे के अंदर मेरी नजर पड़ जाए, और इस कदर नजर पड़ जाए कि जैसे दूध के उज्जवलता से भरे हुए जल का कोई महासागर हो, और उस महासागर में मछली फिरती हो, बस उसी तरह मैं मेरे प्रीतम के इस जामे की सुंदरता में फिरती रहूं। इस जामे की सुंदरता बस ऐसे ही मेरे दिल में छाई रहे, और चोली बदन को लिपट रही है। जामे के जो छाती का भाग है, इस तरह से प्रीतम की छाती से लिपट गया है कि जैसे छाती और चोली को अलग कर ही न सके। नूरमयी मेरे प्रीतम, नूरमयी ये जामा, और नूर में नूर समा गया, नूर से नूर जुड़ गया। कहाँ जामा है, कहाँ मेरे प्रीतम की छाती है, ये अलग नहीं कर सकते। इतनी सुंदरता से चोली के ऊपर, छाती के ऊपर ये जामा प्रीतम के अंग से अंग जुड़कर लगा हुआ है, ऐसे लिपट रहा है जैसे प्रीतम की छाती को आलिंगन बद्ध कर रहा है। और दामन इस जामे का, दामन माने कमर से नीचे का जो हिस्सा है, वो चिन्ह से कुसादे हुए है। वो दामन इतना उसका बड़ा घेर है,
फैला हुआ है, जहां छाती के साथ लिपट कर बैठा है, वहीं पे कमर से नीचे की तरफ वो दामन इस तरह से फैला हुआ है, बीच में कई प्रकार की चुन्नटें लगी और उस चुन्नटे की वजह से उसका घेराव बहुत विशाल हो गया है और ऐसा भासत है जैसे मुझे ये दामन अपने भीतर बुला रहा है। ये दामन मुझे एहसास करा रहा है कि हे मेरी रूह, यदि तू प्रीतम के नासिका की बुलाक, कर्णफूल, जुमक, ये सारे अंगों ने मोमिनों के ऊपर जो कत्ल बोले हैं, तो इस जामे का दामन मुझे कह रहा है कि तू आजा और मेरे भीतर समा जा। इन बुलाक और कर्ण के आभूषणों ने जो हमला बोला है हम रूहों के ऊपर, जो आकर्षण किया है हम रूहों के ऊपर, कर्ण से, नासिका से, प्रीतम के होठों से, जहां नजर ही नहीं हटती है और ऐसा लग रहा है कि ये कत्ल कर रहे हैं हमारी। किन शब्दों में यहां वर्णन किया जाए? कि प्रीतम के आभूषण हम रूहों को इतने सुहाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि इन आभूषणों से नजर ही न हटे। इस वास्ते कहा कि कत्ल बोलते हैं हमारी, हम अपने अस्तित्व को संभाल ना सके, हम उस बुलाक के अंदर समा जाए, हम इन कर्ण के भूखंडों के भीतर समा जाए। इतनी सुंदर शोभा, और इन शोभा से घायल हुई हम रूहों को एक जामे का दामन जैसे दिल को शांति प्रदान करता है, ये दामन जैसे हम रूहों को बुलाता है कि आओ मेरे भीतर छुप जाओ। सो जामी ने आधे अंग से मासुक को पकड़ के, मासुक से खूब लिपट लिपट के और अपना आधा अंग कुसादे किया है। जामा गले से लेकर कमर तक प्रीतम के अंग से बिल्कुल चपाचप चिपका हुआ, अंग से जरा सी भी दूरी न हो जाए, इस कदर से लिपटा हुआ। और वो ही जामा कमर से नीचे कई चुन्नटे लगाने से इस तरह कुसादे माने कि फैला हुआ है कि हम रूहों के वास्ते ही फैला है। और पनाह रूहों के कहता है, रूहों को अपने भीतर पनाह देने के लिए, शरण देने के लिए, जैसे इस जामे का दामन कह रहा है कि हे ममीन, जो बचना चाहो तो मेरे तले आ जाओ,
यदि प्रीतम के मुखारविंद के आभूषण तुम्हारी कत्ल कर रहे हैं, तो दामन कह रहा है कि मेरे भीतर आ जाओ, मेरे अंदर समा जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। इतना कुसादे, इतना फैला हुआ ये दामन हम रूहों को अपने भीतर जैसे पनाह दे रहा है। पनाह देने के लिए ही इस दामन को इस तरह से फैलाया हुआ है। और हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया के 5 हार प्रीतम ने गले में लगाए। जामे के ऊपर, छाती के ऊपर वो हार ऐसे लटक रहे हैं। नूर के हीरे, मोती नूर के, नूर, नीलवी भी नूर की और लसनिया भी नूर का। बस प्रीतम का नूर ही चित्त चाहे रंगों में, नंगों में प्रीतम के जामे के ऊपर हार के रूप में झलक रही। और इन हारों के जलकार से पूरा परमधाम जैसे चमक उठा है। जामे और जामे के ऊपर ये हार, सफेद रंग का जामा और ये रंगों के भरे हुए मेरे प्रीतम के गले के हार, सफेद रंग के ऊपर और अधिक तेजी से और अधिक चमक लिए प्रीतम की छाती की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सो 5 हारों ने अपने रंग से आसमान और जिमी के ताए रंग लिया है। जहां नीलवी की तरफ नजर करके आसमान की ओर मैं देखती हूं, पूरा आसमान नीले रंग से छा गया है। नीलवी के नंग से जैसे जामे को देखती हूं, पूरा जामा नीले रंग से जैसे छा गया है। और मानिक की तरफ देखकर हर्ष की ओर नजर करती हूं तो पूरा हर्ष लालिमा से छा गया है। प्रीतम का जामा भी जैसे लाल रंग का बन गया है। प्रीतम का पूरा एक एक अंग जैसे लालिमा युक्त हो गया है। जिस नंग की तरफ मेरी नजर जाती है, जामा उसी रंग का जैसे पलट गया। प्रीतम का अंग अंग उसी रंग में नहा लिया। और इतना ही नहीं, पूरा रंग माहौल उसी रंग का बन गया। पूरा परमधाम, पेड़ पौधे मोहलाते सारे उसी रंग से जैसे भर गई। प्रीतम के गले के एक हार इस तरफ से अपने रंगों की चमक दिखा रहे हैं कि मैंने जिस रंग की तरफ हेर के मानो कि देख के फिर आसमान जिनी को देखा तो उसी हार के रंग से रंगा हुआ भासत है। हर्ष की एक एक नियामतें उसी रंग में भर गई। और हार प्रीतम के गले की शोभा को इतनी सुंदरता से बढ़ाए हुए हैं। जब ऊपर से तले की ओर देखती हूं
आसमान से नजर हटाकर प्रीतम की छाती की ओर जब नजर करती हूं तो कोट रंग एक साथ पांचों रंगों से जैसे अनंत रंग बन गए, पांचों रंग मिलकर जैसे कई कोट रंगों का एक धनुष छा गया। सारे रंग एक साथ प्रीतम के बदन के ऊपर छा गए और उनकी कोट किरणें उठ रही है और वो सारे किरणें गोलाकृत करके, गोलाई ने जैसे बताया मैंने मेघधनुष जैसे आधा गोल नजर आता है, ऐसे ही ये अनंत रंगों की किरणें गिलाकृत करके प्रीतम को जैसे घेर लिए हैं। प्रीतम के पूर्ण स्वरूप के इर्द गिर्द जैसे अनंत रंग के गोले घूम रहे हैं और मेरे प्रीतम की छवि फब रही है इस अनंत रंगों से रंगी हुई। और अब जब प्रीतम की छवि को देखती हूं तो क्या सुहाना नजराना है। अब जैसे प्रीतम के कानों के आभूषण भी अनंत रंगों से रंग गए। अभी तक अत्यंत लालिमा लिए लगने वाली इस गुलाक भी अनंत रंगों से रंगी और वो भी पल पल बदलती हुई नए नए रंगों से छाए हुए मेरे प्रीतम का स्वरूप अत्यंत सुहाना लग रहा है। और गुरुद्वारे मुखारविंद के वो गोलाकृत घेरा डाला हुआ है जैसे हम यहाँ किसी सुंदर छवि के पीछे के रंगों के गोलाकृत कर देते हैं, वैसे ही मेरे प्रीतम के मुखारविंद के पीछे जैसे अनंत रंगों का गोला घूम रहा है और तले दुगदुगी पेंडल उन हारों के तले जो छाती के ऊपर जो लटक रहा है सो यों कर भासत है जैसे सेना के पीछे महाशूरवीर खड़े। जैसे नंगों की माला और माला के नीचे और अधिक रंगों से, बड़े रंगों से और चिलमिलाते हुए जो दुगदुगी है, पेंडल बने हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मोती जैसे सैनिक है तो दुगदुगी सेनापति है। इतनी सुंदरता लिए हुए ये दुगदुगी जैसे महाशूरवीर खड़े हैं और वास्ते चौकी दृष्ट चित्त रूहों की तरफ मुखारविंद के न जावे। वो दुगदुगी के रंग ऐसे शूरवीर माने कि इतनी अधिक चमकार लिए हुए है जैसे हम रूहों की नजरों की चौकी कर रहे हैं कि हमारी नजर प्रीतम की जामे से, प्रीतम के हारों से, प्रीतम की दुगदुगी से हटकर मुखारविंद की तरफ न जाए, हम वहीं पे उलझ जाए, हम उसी शोभा में डूब जाए। इस नंगों के हार और दुगदुगी नूर में ही मेरे प्रीतम के सुंदरता को इजाफा कर रही है। स्वयं मेरे प्रीतम की सुंदरता उस मुखारविंद की शोभा जहां से हम कभी नजर ही न हटा सके, वो किसी शब्द में ना आ सके,
वो तो एहसास होता है, अनुभूति में आएगा, वो अनुभव में आएगा। लेकिन ये दुगदुगी जैसे सेनापति खड़े हैं और हम रूहों की दृष्टि को, हमारी रूहों की नजरों को जामे, हार और दुगदुगी से हटने ही नहीं देते। इतनी सुंदरता से वो हार और दुगदुगी चमक रही है। जामे की सुंदरता में हम खो गए। जहां भी हम रूहों की नजर पड़ेगी, नजर हटा ही कैसे सकते हैं? इतनी बारीकी नक्शकारी से किए हुए इन हार के नीचे की दुगदुगी, उसी नक्शकारी के बीच में जैसे कई नर्तकियां नृत्य कर रही है, कई पंखी अपनी गर्दन हिलाकर आवाज निकाल रही है। जैसे सफेद रंग के बागे का जल सागर और उस सागर के बीच में दुगदुगी रूपी टापू महल खड़ा है, और वो किरणें जैसे अनंत भौम ऊंचाई के ऊपर ये टापू महल इस जामे की सफेदी के सागर में इस कदर लहरा रहा है। ये शोभा तो देखते ही बनती है। इस सुंदरता के हम कायल हो जाते हैं और इसी सुंदरता में खो जाते हैं। इन बाघा जामा जो प्रीतम ने पहना है, उसी सागर के जल के लहरों में दुगदुगी जैसे हिलती डुलती हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आजा मेरे भीतर आजा, और हम एक टक इसी सुंदरता में खो जाते हैं, खोए हुए हैं। बस इसी सुंदरता में खोई हुई अर्श की सभी रूहों के चरणों में